आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हमने एक ड्रामा देखा जिस ड्रामे में चीज़ें ठक 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 हो रही थी। लोग क्या कहेंगे, उन्हें कहा दबाण लोग क्या कहेंगे। 3 मिनट किसी और की गल होएगी, 4 मिनट एक और सोशल मीडिया ते वीडियो आ जाएगी, उत्थे चल पैणगे। भैन कम करे वो बगैरती है, आप मैं कम ना करा वो बगैरती नहीं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैंने सोचा था कि जितने ड्रामे मैं आपके लिए रिव्यू कर रही हूँ इससे ज़्यादा मेरी बर्दाश्त नहीं है, मैं और ड्रामा नहीं देखूंगी। बट एज लक वुड हैव इट, सैटरडे को सबा कमर का एक नया ड्रामा सरे राम एयर हुआ और सबा कमर मेरी फेवरेट एक्ट्रेस हैं, तो ये तो हो नहीं सकता कि उनका ड्रामा मैं ना देखूं। और ड्रामा ओए होए होए क्या दमदार, शानदार, बम्बार, ओ भाई जड़ा भी सुपरलेटिव तुसी पाना है ना पा लो। क्या ज़बरदस्त ड्रामे की शुरुआत हुई है, क्या खूबसूरत पहली किस्त दी है, टोटली पैक्ड, फास्ट मूविंग। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हमने एक ड्रामा देखा जिस ड्रामे में चीज़ें ठक 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 हो रही थी और वो फजूल की चीज़ों पे टाइम वेस्ट नहीं किया था कि अब्बे नूं हार्ट अटैक हो गया कि 4 किस्तां अब्बे नूं हार्ट अटैक दिखाते रहो, 3 किस्तां जो बाहर बैठे रहो, हार्ट अटैक हो गया, स्टैंड डल गया, वापस आ गए, काम हो गया, आगे चलो अगले इशू के ऊपर मूव करें। वो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। ड्रामे का स्क्रिप्ट अभी तक बहुत शानदार स्टोरी लाइन बता रही है, जाहिर है एक वुमन सेंट्रिक स्टोरी है, एंड हाउ शी क्लेम्स हर स्पेस, हाउ शी जस्ट टेक्स हर डिसीजन। वो अपने फैसले भी कर रही हैं, अपने ख़ानदान के लिए फैसले भी कर रही हैं और वो खड़ी हो रही हैं अपने राइट और रॉन्ग और अपने राइट के लिए। एक्सेलेंट, वेरी वेल डन राइटर, बहुत अच्छा। ड्रामे में 3 डायलॉग्स ने पहली किस्त में मुझे जिसे कहते हैं ना दे हिट मी। नंबर 1, पैसों की जिन्स नहीं होती, काम की सिन्फ नहीं होती, जहेज देकर इज्जत नहीं खरीदी जा सकती। आई थिंक एक खातून से मुंसलिक ये 3 डायलॉग उसकी ज़िंदगी का, उससे जुड़े इश्यूज़ का टोटल अहाता करते हैं, हमेशा यही देखा जाता है। दूसरा तो ये बात मुझे बहुत ज़बरदस्त लगी। फिर इसने जो वो कहते हैं ना, जो हम बार बार एक चीज़ सुनते हैं और उन्होंने चुप के ना दीवार से मारे हैं ना, वो ये लोग क्या कहेंगे, उन्हें कहा दबाण लोग क्या कहेंगे। एंड दिस शुड बी दी अप्रोच, लोग क्या कहेंगे। और लोग की ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਪਾਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋग क्या कहेंगे। अपने बच्चों का तुसी नुकसान कराई जाते हो, अपने गले वड्डी जाते हो, अपने साह घोटी जाते हो, लोग क्या कहेंगे। तो इस ड्रामे में भी जब लड़की मुश्किल वक्त आता है और घर में खाना नहीं और अपने बाप की टैक्सी चलाने का फैसला करती है और माँ कहती है लोग क्या कहेंगे, तो डायलॉग्स रिस्पॉन्सेज वर स्पॉट ऑन। उसने कहा जो लोग आके कुछ कहेंगी उनको कहना किचन में राशन नहीं है, राशन डाल दो, बाप की दवाइयाँ नहीं है, दवाइयाँ ला दो। और ये लोग तब कहाँ थे जब मेरे बाप के पास मुझे पढ़ाने की फीस नहीं थी, तो क्या किसी ने कहा हम मदद करते हैं, बच्ची को पढ़ा लो। और मेरे ख्याल में इससे अच्छा क्लियर मैसेज नहीं दिया जा सकता। भाई खलकते शहर तो कहने को फसाने मांगे, 3 मिनट किसी और की गल होएगी, 4 मिनट एक और सोशल मीडिया ते वीडियो आ जाएगी, उत्थे चल पैणगे। तो प्लीज़ अपने घर पे अपनी प्रायोरिटीज़ पर फोकस करें। दूसरी चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये जो मर्दों की, ख़ास तौर पे भाइयों की, मंगेतरों की, बापों की वाहियात किस्म की गैरत, बगैरती का ढोल बजाया जाता है ना, और वो ढोल औरतों के सर पे बांध दिया जाता है, उसको भी इन्होंने चुक किया तो थाड़ दूजी दीवार पे मारे। जब बाप को बाप के साथ वो जो कौन डायलॉग है उसमें बाप की बेबसी है, उसका आंसू है कि यस वो अपनी बेटी के लिए ये नहीं चाहता कि वो मर्दों की दुनिया में जाकर एक नॉन स्टीरियोटाइप काम करे, टैक्सी चलाए, मगर उसके पास चारा नहीं है। उसका मंगेतर जो वैसे तो हम बड़े इश्क में मुब्तला है, मगर उनकी इज्जत बड़ी हर्ट होती है कि मेरे ऑफिस के एरिया में टैक्सी मत चलाना। और जब उसने कहा नहीं चलाती और चलो आगे आपके साथ मंगनी भी तोड़ती हूँ, तो सीधे भाई ने 40,000 रुपया मांग लिया। फिर अम्मी जी को घर ले आया तो अम्मी जी ने भी फिर तकरीर की थी कि तुम्हें अपनी गैरत का तो ख्याल नहीं आया, इज्जत का कोई ख्याल नहीं है, तो ससुराल का भी नहीं आया। वो 6 साल तक घर बैठी थी, भाई है आपका, उसकी मदद करने को आप तैयार नहीं थे। तो जिस तरह वो ये सारी बातें मुंह पे मारती है, आई थिंक ये भी बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि आप जो है ना, बातें हर एक को करनी आती हैं, सोल्यूशन देना नहीं आता। मगर सबसे ज़्यादा अहम
भाई के कैरेक्टर के साथ जो इस झूठी बगैरती, मैं इसको गैरत कहती नहीं, ये झूठी बगैरती जो जुड़ी हुई थी ना, कि जब बाप घर में खाने को रोटी नहीं है और भाई को, जिसको माँ बाप पेट काट काट कर चला रहे हैं और उसको पढ़ा रहे हैं, तो वो टैक्सी चलाने से मना कर देता है, उसको पैसे चाहिए, वो उस माँ से पैसे भी मांगता है, मगर हाँ बहन का टैक्सी चलाना उसको बगैरती लगता है, बहन का पुप्पी के घर में औरतों के अंदर नाचना उसको बगैरती लगता है, मगर अपना और मंजे ते लम्मा पै के टिक 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 मोबाइल खेडना बगैरती नहीं लगता। भैन काम करे वो बगैरती है, आप मैं काम ना करा वो बगैरती नहीं। तो ये जड़ा ना, ये बात भी उसने इतनी ज़बरदस्त इस चीज़ को हैंडल किया कि मज़ा आ गया। फिर दूसरी बात, अगली बात इसमें जो मुझे अच्छी लगी वो ये लगी कि माशरे में अक्सर ड्रामे जब शुरू होते हैं तो वो नेगेटिविटी दिखाते हैं, हर कैरेक्टर रिलेशन जिसके साथ वो मिल रहे होते हैं उसमें नेगेटिविटी नेगेटिविटी नेगेटिविटी। तो मच के इसमें भी एक कपत्ती बुप्पू है, बट जनरली उसके अलावा जो माशरे में इंटरैक्टिव कैरेक्टर्स दिखाए उनमें पॉजिटिविटी दिखाई। फॉर एग्जाम्पल, जब सबा कमर डिसाइड करती है कि वो टैक्सी चलाएगी और पहले दिन जाती है तो उसका जो पहला एक कस्टमर है, एक अंकल दिखाए। अब वो अंकल अक्सर ड्रामे में या जनरली हम देखते हैं वो लीच भी दिखा सकते थे, पर आपने लीच से नहीं दिखाया। वो अंकल एक समझदार अंकल दिखाए जिसने उससे ये भी नहीं पूछा कि बेटे आपका रोना क्या है, उसने उसको पहले दुनियादारी का, काम का सबक दिया, अच्छे बुरे का बताया क्या करना है। स्पेशली जो कहता है ना, इस शीशे से पीछे देखो और शेर की बच्ची की तरह काम करो। आई लव्ड इट। और हमारे माशरे में बहुत लोग हैं जो पॉजिटिव सोच रखते हैं, प्रमोट करते हैं उसको, मगर हम अपने ड्रामाज में उनको बहुत जिसको कहते हैं ना ऊपर ऐसे यूं करके थोड़ा सा छिड़क छुड़क के दिखाते हैं, ऐसा सॉलिड कैरेक्टर नहीं दिखाते। तो इसमें वो सॉलिड कैरेक्टर दिखाया, उसके और कस्टमर्स जो दिखाए, ख़वातीन भी जो थी वो भी, दे आर ऑल पॉजिटिव अबाउट हर। और वो किसी ने ये नहीं कहा हो लड़की, सिवाय एक मौलवी साहब के जो मुझे लगा कि टाइप कास्ट था, बट दैट्स ओके क्योंकि इस तरह भी होता है। बट जनरली उसके कस्टमर्स बहुत पॉजिटिव दिखाए, तो ये बात भी मुझे बहुत अच्छी लगी कि हम माशरे का पॉजिटिव किरदार दिखा रहे हैं। फिर उसमें जो चीज़ मुझे अच्छी लगी, वो एक और चीज़ जो अच्छी लगी वो ये अच्छी लगी कि कैरेक्टर्स की ड्रेसिंग, उसकी ड्रेसिंग, उनका इंटरेक्शन, सबा कमर का खुद का जो वो कपड़े पहन के जाती है, जिस तरह वो सोच रही थी कि मैं क्या करूँ, सर पे दुपट्टा लूँ, एंड ऑल द 3 avatars दैट शी काइंड ऑफ ट्राइज ऑन, बहुत सही। वाकई हम जब एक जिसको आपने घर से इस तरह निकलने की इजाज़त ना दी हो और वो घर के अब कमाने वाली पूत बनेगी, तो वो किस तरह दुनिया को फेस करने की, उसके अपने अंदर दिल के अंदर जो वसवसे हैं वो उनको कैसे हैंडल करती है। और फिर आप देखते हैं कि वंस शी इज क्लियर कि हाँ मुझे यही करना है, तो वो डिजिटल स्पेस का भी इस्तेमाल कर रही है कि वो कोई ऊबर करीम टाइप चीज़ भी देखे, लड़कों को उतारना हो फ्रंट सीट से वो भी कर रही है, और बेबड़े को खींच के निकाल के 2 ठुड्डे भी मार रही है। सो एक्सीलेंट। सो आई थिंक ड्रामा बहुत बहुत ज़बरदस्त जा रहा है। ड्रामे की पहली किस्त में सिर्फ जो मुझे ओपरा पार्ट थोड़ा सा लगा कि वो जो एक NGO वाली खातून की एंट्री दिखाई महनाज बाजी के नाम से, उसमें वो उसका एक पार्ट तो बहुत अच्छा था कि आपको ये बताना मकसूद था कि एक खातून, एक बच्ची जिसकी शादी हुई हुई है, उसकी माँ जा रही है क्योंकि उसका मियाँ उसको मार रहा है, तो शी टेक्स हेल्प, कि हेल्प वाले लोग मौजूद हैं, चाहे वो हुकूमती इदारे हों या NGO सेक्टर के हों, जो मदद करने को तैयार होते हैं। तो कभी आपको अपनी बच्ची का पता चले कि उसको मार पड़ रही है ससुराल में, तो खुद अगर आपको डर लगता है तो किसी को साथ ले, हिम्मत ले, मदद ले, बच्ची को छुड़ा कर लाए। अल्लाह दे वास्ते तलाक याफ्ता या ताडे घर बैठी कुड़ी, ताडी कुड़ी दी सड़ी हुई लाश तो बेहतर है। खुदा दे वास्ते आप ही जम्मी सी, उन्होंने अगलिया दे कार रोलर ने नहीं छड्या। तो ये मैसेजिंग मुझे बहुत ज़बरदस्त लगी कि उसने हेल्प ली और वो जल्दी जल्दी जाना चाह रही थी, मगर उसका इन द कार जो इंट्रोडक्शन था ना कि ये फलानी है और ये औरतों के लिए काम करती है, मदद करती है, वो थोड़ा सा ऊपरा था, जेल नहीं हुआ। बट दैट्स ऑल राइट क्योंकि उस कैरेक्टर को भी इंट्रोड्यूस करना था। सो ऑल इन ऑल लवली प्ले, बहुत मज़ा आया, हर चीज़ बहुत अच्छी सी।
سو لیٹ سی واٹ اٹ برنگز مور. جو مجھے آگے کی میں نظر آ رہا ہے کہ مختلف لوگ جو ٹیکسی میں آئیں گے ان کی کہانیاں اور صبا قمر کی کہانیاں ساتھ ساتھ چلیں گی اور ان کے ہم سلوشن دیکھیں گے in a positive way. So I'm really looking forward to watching this play and so should you. اور پھر آپ as always اپنی رائے سے آگاہ کرتے رہے and we'll talk more. Thank you so much. Till next time. Bye bye.